हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड एकेडमी। आज हम एक सी लैंग्वेज की नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सी लैंग्वेज बेसिकली एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डेवलप किसने किया था? डेनिस रिची ने एट AT&T Bell Labs इन USA इन 1972। AT&T Bell Labs के नाम से एक कंपनी है USA में। वहां पे 1972 में डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया था। सो बेसिकली सी लैंग्वेज का पर्पस है वो क्या है, जिसके थ्रू हम प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसमें दो चीजें हैं, प्रोग्राम एंड लैंग्वेज, यानी ऐसा लैंग्वेज जिसके थ्रू हम प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। अब लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है? लैंग्वेज बेसिकली जैसे हम हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और भी लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो लैंग्वेज बेसिकली होता क्या है? Language is a medium to communicate with someone। किसी के साथ हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें किसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पे भी मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप समझ सकते हैं, जो मैं बोल सकता हूँ। सो इसी तरह से अगर हम किसी मशीन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मशीन को कोई टास्क देना चाह रहे हैं कि मुझे ये काम करवाना है, मुझे ये टास्क परफॉर्म करवाना है, सो वहां पे भी हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। और वो लैंग्वेज यहाँ पे क्या है? सी लैंग्वेज। मीन्स अगर आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो कि अगर मुझे क्या करना है, 2 नंबर का सम निकालना है, सम ऑफ 2 नंबर्स निकालना है, तो उसको कैसे करोगे आप? अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 2 नंबर का सम निकाल के दिखाओ, तो मैं यहाँ पे एक मीडियम यूज कर रहा हूँ, हिंदी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। वैसे ही अगर आप कंप्यूटर को, किसी भी मशीन को, किसी भी डिवाइस को इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हो तो कैसे दोगे फिर? तो उसको जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो प्रोग्राम के फॉर्म में, जिसको हम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। मतलब हमें एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, और उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारे इंस्ट्रक्शंस हम फीड करेंगे कि ये टास्क हमें परफॉर्म कराना है। अब वो प्रोग्राम कैसे करोगे आप? तो उसके लिए आपको एक किसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। और वो मीडियम यहाँ पे क्या है? सी लैंग्वेज। जैसे हर एक लैंग्वेज का एक सिंटेक्स होता है, हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो उसका एक सिंटेक्स होता है जिसको हम ग्रामर बोलते हैं। हमें हिंदी बोलते हैं तो हम ग्रामर का यूज करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हम ग्रामर का यूज करते हैं। वैसे ही सी लैंग्वेज का भी एक अपना ग्रामर है। हर एक लैंग्वेज का एक अपना ग्रामर होता है। तो यहाँ पे उस ग्रामर को हम क्या बोलते हैं? सिंटेक्स। यानी जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे उसको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के सिंटेक्स फॉलो करके हमें लिखना पड़ेगा। अगर आप सिंटेक्स नहीं लिखोगे तो एरर शो कर देगा कि आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग टू। सो और वही सिंटेक्स हमें यहाँ पे सीखना है। अब प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म some specific task। प्रोग्राम क्या होता है? एक सेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का एक सेट जिसके थ्रू हम कोई पर्टिकुलर टास्क एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे a = 10। इसका मतलब क्या है? 10 इज असाइंड टू a। 10 को हम a के अंदर असाइन कर रहे हैं, तो ये क्या है? अपने आप में एक टास्क है, इंस्ट्रक्शन है। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं b = 20, इट मीन्स b इज असाइंड टू a। b को हम 20 को हम b के अंदर असाइन करा रहे हैं। ये भी अपने आप में एक टास्क है, इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूं? a की वैल्यू और b की वैल्यू जो भी है उसको ऐड करा के मैं c में स्टोर करा रहा हूं। ये भी अपने आप में एक इंस्ट्रक्शन है, टास्क है। और फाइनली मैंने क्या किया है? प्रिंट करा दिया सी को। ये भी अपने आप में एक इंस्ट्रक्शन है। तो फाइनली यहाँ पे हमारे पास 4 इंस्ट्रक्शन है।
एक 10 को हम ए के अंदर स्टोर करा रहे हैं, 20 को बी के अंदर, दोनों की वैल्यू ऐड करा के मैं सी के अंदर स्टोर करा दिया और फाइनली सी को प्रिंट करा दिया। अब अगर इनको इंडिविजुअल देखोगे तो ये सारे क्या है, सेक्शन है, टास्क है, लेकिन अगर मैं इन चारों को एक ग्रुप में लिख देता हूं तो वो क्या बन जाएगा, हमारा एक प्रोग्राम बन गया, एक सॉफ्टवेयर बन गया जो क्या काम करेगा, 2 नंबर का सम निकाल के और उसका आउटपुट देगा, जो भी हम यहाँ पे वैल्यू देंगे एज ए इनपुट। अब ये क्या है, प्रोग्राम बेसिकली नहीं बोलेंगे इसको, हम एक प्रोग्राम का लॉजिक बोलेंगे और इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है हमें सी लैंग्वेज के सिंटेक्स के थ्रू। इस लॉजिक को आप सी लैंग्वेज का जो भी सिंटेक्स होता है उसको फॉलो करके हमें कैसे लिखना है वही चीज हमें सीखना है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि प्रोग्राम क्या होता है और लैंग्वेज क्या होता है। तो बेसिकली सी लैंग्वेज है क्या, एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता है उसके लिए हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ते हैं, तो उन सारे इंस्ट्रक्शंस के एक ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, प्रोग्राम। हर एक प्रोग्राम का, हर एक लैंग्वेज का एक सिंटेक्स होता है, उसी तरह से हमारे पास सी लैंग्वेज का भी एक सिंटेक्स है। वही सिंटेक्स हमें सी लैंग्वेज के अंदर सीखना है कि अगर मुझे a = 10 लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, b = 20 लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, c = a+b लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर, और फाइनली हमें अगर आउटपुट प्रिंट कराना है सी लैंग्वेज के अंदर तो वो कैसे लिखेंगे। तो नेक्स्ट, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्राम, पहला है हेडर फाइल, दूसरा है मेन मेथड जिसको हम फंक्शन भी बोल सकते हैं, मेन फंक्शन, एंड थर्ड इज बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। सबसे पहले हमें हेडर फाइल की जरूरत पड़ती है, उसके बाद मेन फंक्शन की जरूरत पड़ती है हमें, और तीसरा है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। अब ये है क्या तीनों चीजें, उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूं, इसको रन कैसे कराते हैं, सिंटेक्स क्या होता है, वो सब हम स्टेप बाय स्टेप आगे करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के समझाता हूं आपको। हैश include stdio.h hash include conio.h void main, और ये पार्ट है हमारा बॉडी ऑफ मेन फंक्शन जिसके अंदर हम जो भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं वो सारा हम लिखते हैं। तो सपोज मैं अभी सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट करा रहा हूं, printf हेलो वर्ल्ड। सो ये हमारा एक बेसिक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने क्या लिखा है, हेडर फाइल, इंक्लूड किया है stdio.h एंड conio.h। इसको हम क्या बोलते हैं, हैश इंक्लूड को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारा हैश इंक्लूड होता है, stdio.h हमारा हेडर फाइल हो गया। void इज अ रिटर्न टाइप, अब ये बताऊंगा आपको मैं रिटर्न टाइप होता क्या है। एंड मेन इज अ फंक्शन। फंक्शन को पहचानने का सबसे सिंपल सा तरीका है ये ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अगर किसी भी वर्ड के आगे, किसी भी स्ट्रिंग के आगे अगर ये ब्रैकेट लगा हुआ है सी लैंग्वेज के अंदर, तो इट मीन्स वो एक फंक्शन है, वो एक मेथड है। और ये पार्ट जो है वो हमारा क्या है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन और मेन मेथड। अब इसमें हो क्या रहा है, हेडर फाइल क्या होता है,
प्री प्रोसेसर क्या होता है, void क्यों लिखा हमने, मेन मेथड क्या होता है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन क्या होता है। सो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारा हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या होता है, इट कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ all the functions used in the program। जितने भी फंक्शंस हैं हमने यूज किए प्रीडिफाइंड, जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शंस हम यूज करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, उन सबका जो डेफिनेशन है वो हमारा हेडर फाइल के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक मेथड यूज किया हुआ है प्रिंट एफ, मेथड ये क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस। तो प्रिंट एफ क्या है, काम करता है, प्रिंट करता है एनी स्टेटमेंट ऑन कंसोल। कंसोल मीन्स कह सकते हो आउटपुट स्क्रीन। तो प्रिंट एफ का काम क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट को, कोई भी वेरिएबल स्टेटमेंट जो भी आप प्रिंट कराना चाह रहे हो उसको कंसोल विंडो पे प्रिंट कर देता है। लेकिन ये तो हमें पता है ना, मैंने आपको बताया, आपको पता चल गया। सिस्टम को कैसे पता चलेगा, मशीन को कैसे पता चलेगा कि प्रिंटफ का मतलब क्या होता है? तो वो क्या करेगा, वो हेडर फाइल्स में जाके सर्च करेगा कि इस मेथड का डेफिनेशन होता क्या है, क्या काम करता है ये मेथड। वो डेफिनेशन इनमें से किसी भी में लिख सकता है। अब 2 हेडर फाइल क्यों यूज किया हमने वो बताऊंगा मैं आपको आगे। तो बेसिकली अभी क्या है, हमारा पास जितने भी फंक्शंस होते हैं प्री डिफाइंड, जो हम फंक्शन के जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं, उनका डेफिनेशन जो है वो इन सारी हेडर फाइल्स में लिखा होता है पहले से। अब हैश इंक्लूड क्या होता है, हैश इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, it tells the compiler to load all header files first before actual compilation। जो हमारा प्रोग्राम का कंपाइलेशन होता है, कंपाइलेशन का मतलब कि जो हमने अपने कोड लिखे हैं उसको वो मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो उससे पहले वो चेक करता है कि जितने भी हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड किए हैं उनको वो सबसे पहले लोड कराएगा। इट इंश्योर्स दैट ऑल द हेडर फाइल्स मस्ट बी लोडेड बिफोर इट्स एक्चुअल कंपाइलेशन। जो भी इसका एक्चुअल कंपाइलेशन है, जो भी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, कंपाइल हो रहा है, उसको उससे पहले क्या करेगा, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेगा, ताकि जो हमारा फंक्शंस हैं उनकी डेफिनेशन उसको पहले से पता चल जाए। अगर हम डेफिनेशन नहीं देंगे, डायरेक्ट फंक्शन यूज करेंगे तो ये एरर शो कर देगा। इसलिए हमें फंक्शंस को यूज करने से पहले जितने भी हेडर फाइल्स हैं, जितनी भी उनकी डेफिनेशंस होती है, वो पहले हमें लोड कराना पड़ता है। और वो लोड कौन कराता है, हैश इंक्लूड कर लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर। नाम से ही पता चल रहा है, प्री मतलब पहले, प्रोसेसर मतलब जो पहले प्रोसेस कराता है। सो प्री प्रोसेसर का काम क्या है, जो हमारा हेडर फाइल्स है उनको सबसे पहले लोड कराएगा, ताकि जितने भी फंक्शंस हम यूज कर रहे हैं नीचे प्री डिफाइंड, उनकी डेफिनेशन वो पहले से समझ जाए। नेक्स्ट हमारा मेन मेथड। मेन मेथड को हम क्या कह सकते हैं, एंट्री ऑफ प्रोग्राम। मतलब ये प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है, जहां पे उसे मेन मेथड मिलेगा वहीं से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू होगा। अगर हमारे पास, ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम है, अगर हमारे पास 1000 2000 लाइन का, 4000 5000 लाइन का प्रोग्राम है, तो उसमें उसको रन कहां से करेगा, लाइन बाय लाइन स्टार्टिंग से करेगा? बिल्कुल नहीं। वो क्या करेगा, जहां उसको मेन मेथड मिलेगा, जहां उसको मेन मेथड मिलेगा वहीं से वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। सो इसलिए हम इसको एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम बोलते हैं, या एंट्री ऑफ फंक्शन बोल सकते हैं। इसके बाद है वॉइड। वॉइड बेसिकली क्या काम करता है, वॉइड को हम
रिटर्न टाइप बोलते हैं। वॉइड इज अ रिटर्न टाइप। जब भी हम कोई फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं तो उसका हमें रिटर्न टाइप बताना पड़ता है कि आप किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करा रहे हो। अब यहाँ पे तो हम कोई वैल्यू रिटर्न करा नहीं रहे, यहाँ पे हमने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमने वॉइड लिखा है। वॉइड का मतलब होता है नल, नथिंग, कुछ हम स्टोर नहीं, रिटर्न नहीं करा रहे। तो ये देना कंपलसरी है क्योंकि कोई भी फंक्शन हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता ही है, कंपलसरी है। तो जब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराता है तो हम उसको वॉइड एज ए रिटर्न टाइप देते हैं। नेक्स्ट है प्रिंटएफ। बताया था प्रिंटएफ क्या करता है, कोई भी स्टेटमेंट हमारा कंसोल पे प्रिंट कर देता है। यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, एक स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं, हेलो वर्ल्ड। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है सी लैंग्वेज का। सबसे पहले हमें हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है, उसके बाद मेन मेथड और इसके बाद बॉडी ऑफ मेन मेथड।